So hey everyone, my name is Tamanna. I am second year BMA student at ITI जामनगर। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि जो क्रिया शरीर है उसमें भी आयुर्वेदा वाला पोर्शन है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने सब देख लिया था। मॉडर्न बाकी है तो मैं उसका एक बार देख के आपको बता दूंगी। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि रचना शरीर का जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी जो आयुर्वेदा वाला पोर्शन है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वैसे आयुर्वेद पोर्शन जो है रचना शरीर का तो मतलब ईजी सा ही है, ऐसा कोई इतना हार्ड नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे क्योंकि मैंने पेपर देखे थे, वो भी जो भी मतलब जितने भी मैंने पेपर देखे हैं अभी उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी क्या क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपको पढ़ना ही है मतलब छोड़ना नहीं है उसको बिल्कुल भी। सो लेट स्टार्ट। मैंने इसमें लिखा है तो मैं इसी में से बताऊंगी। तो सबसे पहले जो मतलब पेपर 1 का पहला जो हमारा चैप्टर आता है कौन सा आता है, शरीर उपक्रमण या शरीर, आप सबको पता है। तो शरीर चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें 3 टर्म्स आती हैं। कौन कौन से टर्म्स आते हैं, शरीर आता है, शारीर आता है और शरीरी आता है। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स के बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि तीनों टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, देन इसी चैप्टर के अंदर सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है। इस चैप्टर के अंदर सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि षडंग शरीर के बारे में पूछा जाता है आपसे। ये क्वेश्चन रिपीटेडली बहुत बार आया है, तो षडंग शरीर के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर हमारा जो आता है वो है परिभाषा शरीर। ठीक है, तो परिभाषा शरीर वैसे बहुत ही ईजी सा मतलब चैप्टर है। ठीक है, इसमें जो भी मेन जो भी सारी चीज़ें बताई, जैसे कि इसमें कूर्ज के बारे में बताया है, जाल, सेवनी, सीमंत, कंडरा, ये जितने भी हैं उन सभी का तुम्हें थोड़ा थोड़ा मतलब तुम्हें डिफाइन करना आना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, उसका कोरिलेशन कैसे कैसे बताया है। जैसे जांट होती है, सीमंत होता है, मतलब इनका तुम्हें पता होना चाहिए। तो तुम्हें उसका नंबर, उसकी डेफिनेशन और ये जो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेवनी जो होती है 7 सेवनियाँ होती है हमारे शरीर के अंदर भी प्रेजेंट होती है, तो ये सारा तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, देन इस चैप्टर में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, मतलब सारी तुम्हें कंडरा वगैरह, सीमेंट, सारे सब इनके नंबर, डेफिनेशन और जो भी कहाँ पे इनका लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होंगे तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं। जिसका नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है गर्भ चैप्टर, जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। ठीक है, ये LAQ के लिए भी, SAQ, MCQ सब में आ सकता है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन वो यही है कि मासानुमासिक जो गर्भ वृद्धि का जो कर्म होता है ना, जो 9 मंथ्स का जिस तरीके से बेबी मतलब गर्भ जो है वो डेवलप होता है, उसका तुम्हें पूरा क्रम पता होना चाहिए। वैसे तो तुम्हें पता दोनों ही होनी चाहिए, सुश्रुत चरक के, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अभी सुश्रुत संहिता हम पढ़ते हैं तो तुम्हें सुश्रुत का तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए कि 9 महीने में क्या क्या सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए। जैसे कि पहले में तो कलल फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से 9 महीने का तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो तुम्हारे आएगा ही आएगा, ये हमारे भी आया था, तो ये क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ जो मैंने देखे, और यही मतलब इसमें टॉपिक्स भी यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तुम्हें पढ़नी ही, मतलब ये ऐसे टॉपिक्स है कि तुम्हें स्किप बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो ये तुम्हें पढ़ना है। तो इसमें जैसे कि नाभि नाड़ी फॉर्मेशन किस तरीके से होता है डिटेल में तुम्हें पता होना चाहिए। और इसमें तुम्हें पूरा श्लोक अगर नहीं लर्न है तो छोटे छोटे टर्म्स जो है श्लोक के वो तुम एटलीस्ट वो तो लिख के ही आना है। ठीक है, उसके बाद में गर्भ उत्पादक भाव के बारे में पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ त्रिदोषा एंड पंच महाभूत इन फीटल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि तीनों दोष वात पित्त कफ और पंच महाभूत जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनका किस तरीके से फीटल डेवलपमेंट में क्या होता है, रोल होता है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसमें आता है फिर बीज के बारे में, बीज भाग अवयव के बारे में पता होना चाहिए और बीज भाग के बारे में पता होना चाहिए। तीनों चीज़ों के बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। देन षड भाव क्या होते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें गर्भ की थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह, उसकी निरुक्ति वो भी पता होनी चाहिए। तुम कोई भी तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है गर्भ शरीर का तो एटलीस्ट तुम उसके ऊपर की तरफ मतलब उसकी निरुक्ति डेफिनेशन वो लिखो, पहले वो लिखो, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन तुमसे पूछा है गर्भ का वो तुम्हें लिखना है। ठीक है, और एटलीस्ट तुम्हें श्लोक लर्न होने चाहिए इसके थोड़े बहुत तो। और फिर उसके अंदर जो क्रिया शरीर में तुमने एक पढ़ा था शुद्ध शुक्र और शुक्र आर्त, तो तुमने वहाँ भी पढ़ा है, तो ये तुम्हारे दोनों में काम हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें सुश्रुत चरक का जो भी लर्न है, वैसे तो तुम्हें सुश्रुत का लर्न होगा तो अच्छा रहेगा, तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो और वहाँ पे भी उसको क्रिया शरीर में भी लिख सकते हो। तो शुद्ध आर्तव और शुद्ध शुक्र तुम्हें पता होना चाहिए, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, उसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन वो सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए।
देन हम आगे चलते हैं। हाँ, देन इसमें जो टॉपिक आता है गर्भ पोषण का आता है, और एक मतलब प्लेसेंटा फॉर्मेशन जो वो तो मॉडर्न हो गया, लेकिन प्लेसेंटा को हम अपरा बोलते हैं, तो अपना अपरा निर्माण किस तरीके से होता है वो भी इस गर्भ शरीर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वो भी तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट वैसे यही चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, तो ये तुम्हें बिल्कुल स्किप नहीं करना है, तो ये तो तुम्हें लर्न होना ही चाहिए। ठीक है, देन आगे जो छोटे छोटे चैप्टर आते हैं ना, वो तो इजी से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर कि बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें हैं, बस इसमें थोड़ा रटना है तो तुम्हें कर लोगे तुम। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अस्थि शरीर। ठीक है, अब अस्थि, संधि, स्नायु, पेशी, इसमें तुम्हें मतलब सबके जो है थोड़ी बहुत डेफिनेशन निरुक्ति पता होनी चाहिए सबकी। ठीक है, उसके बाद में उसके टाइप्स और क्लासिफिकेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे अस्थि में हम बात करते हैं, सबसे पहले अस्थि शरीर का वही डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए। अब थोड़ा उसका मतलब हमने क्रिया शरीर में भी तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, तो तुम अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, लास्ट ऑप्शन अगर तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा बहुत उसमें रिलेट करके लिख देना, खाली मत छोड़ के आना। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे कि डेफिनेशन तुम्हें करनी है। उसके बाद में यहाँ पर तुम्हें उसका टाइप्स क्लासिफाई, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तुम्हारा मतलब आता ही आता है, तो ये तुम्हें याद करना है। जैसे कि अस्थि के टाइप्स क्या क्या थे, अस्थि संधि के टाइप और क्लासिफिकेशन, कपाल अस्थि होती है, वलय अस्थि होती है, तरुण अस्थि होती है, दलक अस्थि होती है, ये सारे तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके नंबर क्या है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितने नंबर है अस्थि के, वो है 300, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, देन हम नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट है संधि शरीर। ठीक है, वही है, इसके अंदर भी वही तुम्हें थोड़ी बहुत डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जो अस्थियों का मतलब एक तरीके से मतलब उसको अस्थियों के मिलन जो होता है उसी से संधि बनता है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत तुम अपने से डेफिनेशन बना के लिख देना अगर तुम्हें याद नहीं आती है, और श्लोक वगैरह जो तुम्हें लर्न है वो तुम लिखना है इसके अंदर। वही है इसके अंदर कि सुश्रुत के हिसाब से कितनी अस्थि होती है, कितनी होती है, 210 होती है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो सुश्रुत ने नंबर दिए है ना, अस्थि के, संधि के, पेशी के, स्नायु के, सिरा के, धमनी के, वो तुम्हें लर्न ही होने चाहिए। ठीक है, ये क्या है, एमसीक्यू में डायरेक्ट आ जाते हैं, तो ये तुम्हें लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो वही है कि एक ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे सुश्रुत ने क्या बताया, संधि का नंबर कितना बताया, 210 बताया, तो इस 210 को जो है हमारे पास में षडंग शारीर के हिसाब से डिवीजन जो है वो भी तुम्हें पता होनी चाहिए कि शाखा में कितनी है, फिर उसके बाद में बीच में कोष्ठ में कितनी है, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कोर संधि होती है, उलूखल संधि होती है, सामुदक संधि होती है, प्रतर वायज तुंड होती है, शंखावर्त होती है, और तुण्ड सेवनी होती है। ये सारी जितनी भी टाइप्स है इसके वो तुम्हें पता होने चाहिए, और नंबर इनके पता होने चाहिए, और इनका एग्जाम्पल भी तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पर होती है। जैसे कि उलूखल संधि क्या होती है हमारी, ठीक है, उलूखल संधि हमारे यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हम थोड़ा रिजेंबल करते हैं, तो वो हमारे शोल्डर जॉइंट में प्रेजेंट है, तो ये तुम्हें इसका हर एक संधि का एक एग्जाम्पल तो आना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में वैसे ही अस्थि के अंदर भी तुम्हें एग्जाम्पल पता होने चाहिए। अब स्नायु के अंदर भी वही है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन वगैरह तुम्हें निरुक्ति वगैरह याद करनी है, और सुश्रुत ने कितने नंबर बताए हैं, कितने बताए हैं, 900 बताए हैं सुश्रुत ने, और फिर वही 900 का मतलब 900 तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसमें तुम षडंग वाला पार्ट ना करो तो चल जाएगा, इसमें करना नहीं है, जैसे वो उसको छोड़ देना, तो तुम्हें नंबर तो पता होनी चाहिए, और उसका क्लासिफिकेशन कौन कौन सी स्नायु है वो तुम थोड़ा बहुत देख लेना। वैसे ये बहुत थोड़ा बड़ा है, तो इसको तुम एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना। ठीक है, देन इसमें नेक्स्ट चैप्टर आता है पेशी शरीर का। ठीक है, तो पेशी के अंदर क्या है, वही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स कितने होते हैं पेशी के वो इंपॉर्टेंट है। देन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना कि जो इसके नंबर बताएं सुश्रुत ने कितने बताए, मेल फीमेल में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेल में कितने होते हैं, 500 पेशियाँ होती है। ठीक है, फीमेल में कितनी होती है, 520 होती है। अब इसमें 500 तो बिल्कुल सेम होगी, लेकिन 20 जो एक्स्ट्रा होती है ना, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसका तो एक अलग से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये तुम्हें वाइवा के अंदर, थ्योरी के अंदर ये तुम्हें पूछेंगे। ठीक है, तो 20 कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, मैं तुम्हें बता देती हूँ एक बार, 20 तुम्हें याद रहेगी। तो 10 जो होती है वो तो स्तनों के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद में अपत्य मार्ग में 4 होती है। ठीक है, उसके बाद में गर्भ छिद्र में 3 होती है, और शुक्र आर्तव प्रविष्णि में 3 होती है। तो ये 20 एक्स्ट्रा तुम्हें पेशी पता ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इसके नंबर, टाइप्स और पेशी का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है,
तो ये तो मैंने तुम्हें एक बिल्कुल सेम ही है, अस्थि, संधि, स्नायु और पेशी। इसमें तुम्हें नंबरिंग और उसका षडंग शरीर पता होना चाहिए, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। ये तो इन चैप्टर्स के अंदर मतलब लगभग सेम चीज़ें हैं, तो वो तुम्हें पता ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आते हैं लास्ट, इसमें आयुर्वेदा पोर्शन का जो पेपर 1 का है ना, वही बता रही हूँ मैं अभी। तो लास्ट जो चैप्टर इसमें आता है वो केश, नख, दंत, शरीर आता है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट देखा ना वो तो यही था कि जो केश, नख, दंत वाला वैसे बहुत बड़ा, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, तो इसमें तुम ये देखना कि दो दंत वाला वही है, डेफिनेशन नहीं रुकती, वो शुरू का थोड़ा बहुत तुम्हें हर चैप्टर में देखना ही है, बट मैं तुम्हें उसको ऊपर से बता रही हूँ कि इसमें दंत रोग है, जैसे कि कृमिदंत, दंत हर्ष होता है, और नखगत रोग जो होते हैं कौन कौन से, कूनक हो गया, कुलीन हो गया, ठीक है। और एक केशगत रोग जो तो सबको होता है, तुम्हें पता ही होगा, खलित्य बलित्य, ये तुम लिख ही सकते हो क्योंकि सबको पता है ये तो, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, उसकी निरुक्ति थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि पंच भौतिकत्व जो होता है केश, नख, दंत का, वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो पेपर 1 का जितना भी आयुर्वेदा पोर्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने सब आपको बता दी है। अब इसके अंदर भी जो भी आपको डाउट होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। और इसके बाद में मैं जो भी है सेकंड पेपर का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।